आज हम लोग को इस क्लास में क्या जानना है, तो प्रायद्वीपीय भारत के नदी के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास में देखे थे हिमालय की नदी के बारे में। जब हम लोग अफवातन शुरू किए थे तो नदियों को दो भागों में बांटे थे, एक हिमालय की नदी, दूसरे प्रायद्वीपीय भारत की नदी। तो हिमालय की नदी के बारे में जान चुके थे, जैसे में आपका कौन कौन था उसमें, सिंधु हो गया, सतलज, ब्रह्मपुत्र एवं गंगा के बारे में भी जान चुके थे। तो आज हम लोग जानेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदी के बारे में। तो दूसरा आज का क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, आज का टॉपिक हम लोग का यही है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदी की बात करेंगे तो इसमें आपका दो तरह से आएगा, जैसे कि एक हो जाएगा पूर्वी घाट पे बहने वाली नदी और एक हो जाएगा पश्चिमी घाट के बहने वाली नदियां। प्रायद्वीपीय नदी के जानने के बारे में सबसे पहले यहाँ पे याद रखेंगे कि जब भी आपका पूर्वी घाट की नदी होगा, डेल्टा ज्यादातर आपका कहाँ पे बनती है, पूर्वी घाट में। जब भी डेल्टा का निर्माण होगा किधर होगा, पूर्वी घाट पर। जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे अभी नदी, अधिकांश नदी पूर्वी घाट में जो बहने वाली नदियां हैं वह पश्चिमी घाट के आसपास के राज्यों से निकलकर पूर्वी घाट में अर्थात बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो लंबी दूरी यात्रा करने के बाद यह पहाड़ी एवं मैदान भाग को जो पार करता है तो वहां से अप्रदन करते हुए अपने साथ मलबे को लाता है और यहाँ पे साइड में वो जमा कर देता है तट के पास। तो कई सारे, जैसे कि कावेरी डेल्टा हो गया, महानदी डेल्टा हो जाए या गोदावरी डेल्टा, ये सभी नदियां किधर की ओर डेल्टा बनाती है, आपका पूर्वी तट पर। वहीं अगर पश्चिमी तट की बात करेंगे तो आपका एस्चुरी, इधर आपका डेल्टा का निर्माण होता है पूर्वी तट पर, और पश्चिमी तट पर क्या चीज का निर्माण होता है, एस्चुरी का। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पश्चिमी तट पर नर्मदा और ताप्ती कौन सी चीज का निर्माण करता, एस्चुरी का निर्माण करता, पिछले क्लास में हम लोग भी बता चुके थे। एस्चुरी निर्माण होने का कारण क्या होता है, जो जितना भी पश्चिमी घाट की नदियां होती है इसका बहाव क्षेत्र बहुत ही कम दूरी का होता है। जैसे कि यहाँ से कोई भी नदी निकली और इसके जस्ट बगल में आपका अरब सागर पड़ता है, तो अरब सागर में अपना जल को गिरा देती है। और यहाँ पे एक बात को ध्यान रखना है कि प्रायद्वीपीय भारत में पाने वाली नदियां, सॉरी पहाड़ियां, अधिकांश क्या होती है, कठोर पाया जाता है। तो ज्यादातर यह अप्रदन नहीं कर पाता है और इसका क्षेत्र भी कम होने के कारण इसके साथ ज्यादातर मालवा नहीं होता है, और मलबा नहीं होने के कारण यह तट पर अपना क्या चीज का निर्माण नहीं कर सकता, डेल्टा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या चीज का निर्माण होता है, एस्चुरी। मतलब यहाँ इसका मुंह क्या रहता है, पूरी तरह से खुला हुआ रहता है। इसीलिए नर्मदा और ताप्ती अपना एस्चुरी का निर्माण करता है, जबकि आपका पूर्वी घाट पर बहने वाली जैसे नर्मदा हो, ताप्ती हो, सॉरी नर्मदा, गोदावरी हो, गोदावरी डेल्टा या कावेरी डेल्टा, उस सब किधर बनाती है, आपका पूर्वी तट में। और आपका देखे होंगे चक्रवात का भी जब भी निर्माण होगा तो चक्रवात का निर्माण किधर की ओर होती है, पूरब की ओर होता है, क्योंकि इधर आपका गर्म जलधारा चलती है जबकि पश्चिमी तट पर क्या चलती है, ठंडी जलधारा। इसके बारे में, जलधारा के बारे में हम लोग विशेष रूप से वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रम में देख लेंगे, उसके बाद एक एक करके उसको देखते जाएंगे कौन कौन नदी कहाँ पर पाई जाती है। अगर पहला नदी की बात किया जाए तो पहला कौन सा हो गया आपका, दामोदर नदी। झारखंड से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, दामोदर। दूसरा कौन हो गया आपका, स्वर्णरेखा नदी। तीसरी नदी की बात किया जाए तो तीसरा नदी आता है ब्राह्मणी नदी। इस सारे नदी आपकी कर्म में है, तो कर्म में ही याद रखेंगे ब्राह्मणी। चौथा नदी कौन हो जाएगी आपका, महानदी, जो उड़ीसा में प्रवाहित होती है। पांचवा नदी की बात किया जाएगा तो कौन हो जाएगा, गोदावरी। पांचवा नदी कौन सी है, गोदावरी। छठी नदी की बात किया जाए तो छठा कौन हो जाएगा, कृष्णा। गोदावरी के बाद कृष्णा आ जाएगा। सातवां पे कौन हो जाएगा, कृष्णा के बाद आपका पेन्नार। सातवां नदी कौन हो जाएगा, पेन्नार। आठवां नदी कौन हो जाएगा आपका, कावेरी। आठवां नदी की बात किया जाए तो कौन हो जाएगा, कावेरी। नौवां नदी की बात करेंगे तो नौवां आपका कौन हो जाएगा, बेगई नदी। नौवां कौन हो जाएगा, बेगई। और 10वां नदी आपका कौन हो जाएगा, ताम्रपर्णी। 10वां नदी कौन हो गया, ताम्रपर्णी। एक बार पुनः याद करेंगे, पहला नदी हम लोग कौन बोले, प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वी घाट की नदी कौन सी थी, आपका दामोदर। कौन सा नदी हुआ, दामोदर। दूसरा नदी कौन देखे, स्वर्णरेखा नदी। दूसरा कौन देखे, स्वर्णरेखा, बिना देखे बोलते जाना है। दूसरा कौन हो गया, स्वर्णरेखा। तीसरा नदी कौन हो गया, ब्राह्मणी नदी। तीसरा नदी कौन हुआ, ब्राह्मणी। चौथा नदी की बात किया जाए, चौथा नदी में आपका कौन सा आ जाएगा, आपका महानदी। चौथा नदी कौन सी थी, महानदी, जो उड़ीसा में प्रवाहित होती। पांचवा नदी महानदी के बाद आपका कौन सा आता है,
चलें, पांचवा नदी हम लोग देख लेंगे। तो पांचवा नदी आपका कौन हो? महानदी के बाद आपका 5 नंबर पे कौन आ जाएगा? महानदी के बाद आपका गोदावरी आ जाएगा। छठा नदी कौन देखे थे हम लोग? गोदावरी के बाद कृष्णा। गोदावरी के बाद कौन आएगा? कृष्णा। सातवां नदी की बात किया जाए, उसके बाद कौन हो जाएगा? पेन्नार नदी हो जाएगा। आठवां नदी कौन सी हो जाएगी पूर्वी घाट का? पेन्नार के बाद आपका कावेरी नदी हो जाएगी। कावेरी के बाद नौमा पे कौन आ जाता है आपका? बेगई। कौन सी हो जाएगा? बेगई। उसके बाद लास्ट में 10वां नंबर पे कौन आ जाएगा? ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी कौन सी नदी हो जाएगी? ताम्रपर्णी। तो हम लोग कौन कौन नदी देखना है? दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बेगई और ताम्रपर्णी के बारे में जानना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग पूरे डिटेल से जानते हैं सभी नदी के बारे में। तो सबसे पहले नदी हम लोग कौन सा देखेंगे? दामोदर नदी। दामोदर नदी की अगर बात किया जाए तो दामोदर नदी आपकी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर की पठार से। दामोदर नदी आपका छोटा नागपुर के पठार से आती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर की पठार से निकलती है। अगर दामोदर नदी की बात किया जाए, छोटा नागपुर के पठार को बीचों बीच काटने का कार्य करती है। तो दामोदर नदी क्या करती है? छोटा नागपुर को पठार को बीचों बीच काटती है। और छोटा नागपुर को पठार को बीचों बीच काटने वाले के बाद ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है? हजारीबाग की पठार। जबकि दक्षिण वाले भाग को क्या कहा जाता है? रांची की पठार। और हम लोग जब गंगा नदी के तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे देखे थे कि जब गंगा नदी आपका पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो उसकी धारा दो भागों में बढ़ जाती है। एक थी भागीरथी और दूसरी धारा कौन सी थी? हुगली। उसी हुगली में जाकर आपका कौन नदी मिल जाती है? दामोदर नदी। और दामोदर नदी जिस तरह हम लोग बिहार में कोसी नदी को शौक कहते हैं क्योंकि ज्यादातर बिहार में बाढ़ लाने का काम कौन करती है? कोसी नदी। उसी तरह पश्चिम बंगाल में आपका सबसे ज्यादा बाढ़ लाने का काम कौन करती है? दामोदर नदी। इसीलिए पश्चिम बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। तो दामोदर नदी की विशेषता हम लोग क्या देखें कि दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर के पठार को बीचों बीच काटने का कार्य करती है। छोटा नागपुर को दो भागों में बांट देती है। छोटा नागपुर के ऊपरी वाली भाग को क्या कहा जाता है? हजारीबाग की पठार। और दक्षिण वाली भाग को क्या कहा जाता है? रांची की पठार के नाम से जाना जाता है। और अंततः दामोदर नदी कौन सी नदी में जाकर मिल जाती है? हुगली नदी में। और हुगली नदी अपना जल कहां पे जाकर गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अगला नदी दामोदर नदी की अगर सहायक नदी की बात किया जाए तो इसका सहायक नदी देख लेंगे हम लोग। पहला कौन हो गया? जमुनिया। दूसरा कौन हो गया? बराकर। तीसरा कहेंगे तो कोनारी। तो महत्वपूर्ण 3 नदी इसका याद रखेंगे। दामोदर की सहायक नदी का क्या नाम है? जमुनिया, बराकर और कोनारी। तो दामोदर की सहायक नदी का नाम क्या है? जमुनिया, बराकर और कोनारी। चलिए, तो दामोदर के बाद दूसरा नंबर पे कौन आता है आपका? स्वर्णरेखा नदी। अब स्वर्णरेखा नदी के बारे में हम लोग देखते हैं। स्वर्णरेखा नदी भी आपका कहां से निकलता है? ये भी आपका छोटा नागपुर के ही पठार से निकलती है। ये कहां से निकलती है? स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी भी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के ही पठार से निकलती है। और स्वर्णरेखा नदी का अधिकांश क्षेत्र जो पाया जाता है स्वर्णरेखा का, जो झारखंड में देखेंगे तो झारखंड का ज्यादातर औद्योगिक क्षेत्र आपका स्वर्णरेखा नदी के तट पर ही बसा है। जैसे कि आपका जमशेदपुर। जमशेदपुर आपका कौन सा नदी के तट पर बसा है? स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसा है। और ज्यादातर झारखंड की औद्योगिक क्षेत्र स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसा है, जिसके कारण वह औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले कचरा और मालवे से क्या हो जाता है? स्वर्णरेखा बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाता है। गंदगी फैलने के कारण स्वर्णरेखा नदी में क्या होती है? जलीय जीव जंतु नहीं पाए जाती है। और जलीय जीव जंतु नहीं पाए जाने के कारण इसको क्या कहा जाता है? जैविक मरुस्थल। क्या कहा जाता है इसको? जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा आपके कि जैविक मरुस्थल के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो स्वर्णरेखा नदी हम लोग जान लिए, क्योंकि स्वर्णरेखा नदी को जैविक मरुस्थल कहने का कारण क्या था? क्योंकि ज्यादातर औद्योगिक क्षेत्र आपका स्वर्णरेखा नदी के तट पर पाया जाता और गंदगी फैलने के कारण उसमें जीवीय जलीय जीव जंतु नहीं पाया जाती, जिसके कारण उसको क्या कहा जाता है? जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग स्वर्णरेखा नदी देख लिए। और यह आपका 3 राज्यों में बहती है। निकला कहां से? झारखंड से। झारखंड होते हुए कहां जाती है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल होते हुए कहां चली जाती है? उड़ीसा में। तो यह 3 राज्य में बहती है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो स्वर्णरेखा 3 राज्यों में बहती है, जिसको आपको जैविक मरुस्थल के नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलेंगे अगला नदी पर हम लोग बात करेंगे।
अगला नदी की अगर बात किया जाए तो अगला नदी आपका तीसरा नंबर पे कौन था? ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी कहां से निकलती है? तो हम लोग छोटा नागपुर के पठार को देखे थे। छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटने का काम दामोदर नदी किया था। ऊपर वाले को हजारीबाग की पठार, नीचे वाले को क्या कहते थे? रांची की पठार कहा जाता। इसी रांची के पठार से कौन निकलती है? ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल किसको माना गया? रांची की पठार से। या कहाँ कहाँ आपका प्रवाहित होती है? तो कहाँ निकली? झारखंड से निकलता, उड़ीसा होते हुए आपका कहाँ चला जाती है? पर आपका बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ब्राह्मणी नदी कहां से निकल रही है? रांची के पठार से। चौथा नंबर पे आपका कौन सा नदी आती है? महानदी। चौथा नदी की बात किया जाए तो चौथा नदी कौन सी है? महानदी। और महानदी आपका कहां से निकलता है? छत्तीसगढ़ में। यह कौन सी राज आपका है? छत्तीसगढ़ राज है। ये वाला दिख रहा होगा आपको। यह पूरी राज कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है सिहिवा। तो सिहवा, छत्तीसगढ़ के सिहवा से आपका कौन सी नदी निकलती है? महानदी। और छत्तीसगढ़ से निकलकर या उड़ीसा होते हुए कहां चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो इसका उद्गम स्थल अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो गया? सिहवा हो गया। छत्तीसगढ़ के सिहवा से निकलती है और अपना जल कहां पे गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। कौन सी नदी? महानदी। महानदी की अगर सहायक की बात किया जाए तो पहला कौन हो गया इसका? जोंक। एक कौन होता है? जोंक। और कौन हो गया? हंसतोक। और एक इब भी आता, इब भी महत्वपूर्ण इसकी नदी आती है। इब सहायक भी किनका है आपका? महानदी के। तो महानदी की सहायक नदी की बात किया जाए तो कौन हो गया? जोंक हो गया, ईख हो गया, और कौन हो गया? हंसतोक। तो हम लोग कौन कौन नदी देखे? महानदी। महानदी कहां से निकल रही थी? सीवा के। सीवा के कौन सा क्षेत्र हो गया? सीवा कहां पे पड़ता है? छत्तीसगढ़। महानदी दो राज्यों में प्रवाहित होती है, छत्तीसगढ़ और कौन हो गया आपका? उड़ीसा में। अगला नदी अब हम लोग महानदी के बाद कौन देखेंगे? गोदावरी नदी। चलेंगे, महानदी देख लिए। महानदी के बाद अगला नदी आपका कौन सा आता? गोदावरी। गोदावरी की बात करेंगे तो गोदावरी नदी आपकी कहां से निकलती है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक जगह पड़ता है जिसका नाम क्या? नासिक। नासिक में एक पहाड़ी आता है, कौन सा? त्र्यंबक की पहाड़ी। नासिक में कौन सी पहाड़ी आती है? त्र्यंबक की पहाड़ी। त्र्यंबक की ही पहाड़ी से आपकी कौन सी नदी निकलती है? आपका गोदावरी नदी। कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की बात किया जाए तो गोदावरी नदी की लंबाई कितनी होती है? 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी अगर लंबी नदी की बात किया जाए तो कौन सी नदी? आपका गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी आपका कहां से निकल रहा है? नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती, जिसकी लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या हो गया आपका? गोदावरी नदी। इसको बृहद गंगा भी कहा जाता है। अगर बात करेंगे बृहद गंगा के नदी के नाम से किसको कहा जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो दक्षिण गंगा की नदी के नाम से भी किनको जाना जाता है? आपको गोदावरी नदी की। अगर इसकी सहायक नदी की बात किया जाए तो गोदावरी की सहायक नदी का नाम क्या है? वैनगंगा, वैनगंगा, पैनगंगा, वैनगंगा, पैनगंगा, प्राणहिता, प्राणहिता, और कौन हो गया? इंद्रावती। और अनेकों नदी है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज को याद रखेंगे तो इसका देखिए क्या सहायक नदी कौन सा है? वैनगंगा, पैनगंगा, प्राणहिता और कौन? इंद्रावती। तो क्या क्या यहाँ पे देखिए? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी की लंबाई टोटल कितना है? 1465 किलोमीटर। निकलती कहाँ से? नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। इसको क्या कहा जाता है? बृहद गंगा के नदी के नाम से भी जाना जाता है और दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदी कौन सी थी? वैनगंगा, पैनगंगा और प्राणहिता। चलेंगे अगला नदी पे। अगला नदी आपका कृष्णा आएगा। कृष्णा के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, अगला नदी आपका कौन सा है? कृष्णा नदी। गोदावरी तक देख लिए थे, अब आता है कृष्णा। कृष्णा की अगर बात किया जाए तो कृष्णा कहाँ से निकलती है? आपके महाबलेश्वर से। महाराष्ट्र में एक जगह पड़ता है जिसका नाम क्या है? महाबलेश्वर।
महाबलेश्वर की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? आपकी महाराष्ट्र में। तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से आपकी कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी। महाबलेश्वर कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से कौन सी पहाड़ी निकलती है? आपकी कृष्णा नदी निकलती है। और जैसे कि हम लोग देखे थे, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या था? गोदावरी। तो दूसरी नदी का नाम क्या हो जाएगा आपका? कृष्णा। दक्षिण भारत की दूसरी नदी का नाम क्या आपका? कृष्णा। दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी कौन सा आपका? कृष्णा। अगर गोदावरी की प्रवाहित होने की बात किया जाए तो गोदावरी कौन कौन राज्य में प्रवाहित होती है? तो पहला कौन हो गया आपका? निकला कहां से आता? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहाँ पाया जाती है? महाराष्ट्र में। दूसरा कौन हो गया आपका? महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश में भी जाएगा, तेलंगाना में भी जाएगा और तमिलनाडु। तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कहाँ हो गया? कर्नाटक। सॉरी, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक। दूसरा क्या हो जाएगा? कर्नाटक। तीसरा क्या हो जाएगा? तेलंगाना। चौथा कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो हम लोग क्या देखें? कृष्णा। कृष्णा कहाँ से निकलती है? आपका महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है, जो महाराष्ट्र में पाई जाती है। उसके बाद महाराष्ट्र होते हुए कहाँ पे पहुंचती है? कर्नाटक। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे कौन सी राज्य है? कर्नाटक। कर्नाटक के बाद कहाँ चली जाती है? तेलंगाना। तेलंगाना के बाद कहाँ जाती है? आंध्र प्रदेश। तो 4 राज्यों में प्रवाहित होती है। अगर इसकी सहायक नदी की बात किया जाए तो कृष्णा की सहायक कौन है आपका? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, भीमा, कोयना। चलिए, इतना ही महत्वपूर्ण देखेंगे, बहुत सारा इसमें है। तो कृष्णा की सबसे महत्वपूर्ण आपकी सहायक नदी का नाम क्या हो गया? तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, भीमा। ये सब किनकी सहायक नदी है? आपकी कृष्णा की सहायक नदी है। अगला नदी कृष्णा के बाद आपका कौन सी नदी आती है? पेन्नार नदी। तो हम लोग कौन कौन देख चुके हैं अभी? दामोदर नदी देखे, स्वर्णरेखा नदी देखे, ब्राह्मणी नदी देखे, महानदी देखे, गोदावरी। गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद आपका कौन सा नदी आएगा? पेन्नार नदी। अब कौन देखना है हम लोग को? पेन्नार नदी। पेन्नार नदी की अगर बात किया जाए तो पेन्नार नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक में एक खान पाई जाती है जिसका नाम क्या है? कोल्लार खान। कोल्लार खान से कौन सी नदी निकलती है? आपकी पेन्नार नदी। कौन सी नदी हुई? पेन्नार नदी। पेन्नार नदी कहाँ से निकल रही है? कोलार खान से। पेन्नार नदी कहाँ से हो गया? कोलार खान से। अगला नदी आपका कौन सी आती है? कावेरी नदी। अगर कावेरी नदी की बात किया जाए तो कावेरी नदी आपका कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी आपका कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ पाई जाती? कर्नाटक में। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? आपका कावेरी नदी। कावेरी नदी निकलती है आपका कहाँ से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। उसके बाद अगला नदी आपका कौन सा है? बेगई नदी। बेगई नदी आपका कहाँ से निकलता है? बेगई नदी या तमिलनाडु के बरसांडू से निकलता है। बेगई नदी कहाँ से निकलता है? तमिलनाडु के बरसांडू से। एक जगह पड़ता है बरसांडू, बरसांडू की पहाड़ी। बरसांडू की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? आपका बेगई नदी। कौन सी जिला आपका राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु में। उसके बाद लास्ट नदी आपका कौन सा आता है? तम्रपर्णी। अगर तम्रपर्णी की बात किया जाए तो तम्रपर्णी आपका कहाँ से निकलता है? आपका अगस्त मलाई, या कार्डमम पहाड़ी का भाग है जो कि कहाँ से आता है? अगस्त मलाई। तो अगस्त मलाई से कौन कौन हो गया? ताम्रपर्णी नदी। एक बार पुनः देख लेंगे हम लोग कौन कौन नदी के बारे में जाने। सबसे पहले कौन देखे? दामोदर नदी। दामोदर नदी आपका कहाँ से निकल रही थी? दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार। दामोदर और स्वर्णरेखा नदी कहाँ से हो गई? छोटा नागपुर के पठार से हो गया। जबकि ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकल रही थी? रांची की पठार से। ब्राह्मणी नदी कहाँ से आती है? रांची की पठार से। महानदी की बात किया जाए तो महानदी कहाँ से निकल रही थी? छत्तीसगढ़ के सिहिवा से। महानदी कहाँ से निकल रही थी? छत्तीसगढ़ के सिहिवा से। गोदावरी नदी कहाँ से आ रही थी? नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से।
गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबक पहाड़ी से। उसके बाद कृष्णा, कृष्णा कहाँ से आ रही थी? महाबलेश्वर, महाबलेश्वर की चोटी कहाँ पाई जाती है? आपका महाराष्ट्र में पाई जाती है। उसके बाद पेन्नार के बारे में देखे थे, पेन्नार नदी आपके कहाँ से आती है? कोलार खान से। कौन सी खान से आती है? कोलार खान। और कोलार खान कहाँ पाई जाती है? आपका कर्नाटक में। उसके बाद कावेरी नदी, कावेरी नदी कहाँ से आती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ पाया जाता? कर्नाटक में। उसके बाद बेगई नदी, बेगई नदी आपका कहाँ से निकलती है? यह बरसांडू की पहाड़ी, बरसांडू, बरसांडू की पहाड़ी से। बरसांडू पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बेगई नदी। लास्ट वाला नदी कौन हो जाता? ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी नदी कहाँ से निकलती है? आपका अगस्त मलाई। चलेंगे तो इसको एक बार पुनः याद करेंगे, देखेंगे। तो दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी कहाँ से हो गया? छोटा नागपुर के पठार से। ब्रह्मगिरी पहाड़ी, सॉरी, ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? रांची की पठार से। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के सिहिवा से। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से। कृष्णा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर, महाबलेश्वर की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? आपका महाराष्ट्र राज्य में। वहीं पेन्नार नदी की बात किया जाए, पेन्नार नदी कहाँ से निकलती है? कोलार खान से निकलती है। कोलार खान कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में पाई जाती है। अगला नदी कौन सी है? कावेरी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। अब ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? आपका यह आपका ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक में हो गया। उसके बाद अगला नदी कौन सा? बेगई नदी। बेगई नदी कहाँ से आती है? आपका बरसांडू की पहाड़ी। अब बरसांडू की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। अगला नदी कौन सी है? ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी नदी कहाँ से निकलती है? अगस्तमलाई। ताम्रपर्णी कहाँ से हो गया? अगस्तमलाई की पहाड़ी से। तो यह था आपका सारा पूर्वी घाट में बहने वाली नदी। पूर्वी घाट के बाद क्या जाएंगे? तो आप हम लोग पश्चिमी घाट की नदी के बारे में जानेंगे। चलिए अब हम लोग पश्चिमी घाट की नदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले इसका कर्म हम लोग लिख देते हैं। अगर पश्चिमी घाट की बात किया जाए तो पश्चिमी घाट में पहला कौन सा नदी हो जाएगा? आपका लूनी नदी। पश्चिमी घाट की पहली नदी का नाम क्या हो गया? लूनी। दूसरा कौन हो गया आपका? साबरमती। पहला लूनी हो गया, दूसरा साबरमती होगी। तीसरा नदी की बात करेंगे तो लूनी, साबरमती, उसके बाद कौन हो जाएगा? माही। तो लूनी, साबरमती, माही। चौथा पे कौन आ जाएगा? आपका नर्मदा। क्रम में याद रखना है। नर्मदा। पांचवा में कौन हो जाएगा? ताप्ती नदी। छठा नदी कौन हो जाएगा? आपका यह सब पश्चिमी घाट में बहने वाली नदी है। ताप्ती के बाद कौन हो जाएगा? आपका मांडवी। मांडवी, मांडवी के बाद सातवां पे कौन हो जाएगा? जुआरी। जुआरी। आठवां नदी पे कौन हो जाएगा? आपका शरावती। शरावती। नौवां नंबर पे कौन आ जाएगा? आपका गंगावेली। नौवां नंबर पे कौन हो जाएगा? गंगावेली। 10वां पे कौन आ जाएगा? आपका पेरियार। 10वां कौन हो जाएगा? पेरियार। 11वां हो जाएगा आपका भरत पूजा। उसके बाद 12वां लास्ट में आपका कौन आ जाएगा? पंबा नदी। तो एक बार देखेंगे हम लोग पश्चिमी घाट में बहने वाली नदी कौन कौन हो गया? लूनी। पश्चिमी घाट में कौन हो गया? लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपूजा और पंबा। चलिए हम लोग फिर से देखते हैं एक एक करके। अब इस सारी नदी को हम लोग पूर्वी घाट के पढ़ने के बाद हम लोग पश्चिमी घाट की नदी की चर्चा करेंगे। चलिए एक बार आप लोग बिना देखे बताएंगे जो जो नदी बोले हम लोग। पश्चिमी घाट की नदी, पश्चिमी घाट की नदी लिखाएंगे। पहला नदी कौन सा देखे थे हम लोग? लूनी नदी। पश्चिमी घाट में पहली कौन नदी थी? लूनी। दूसरा कौन सा था? साबरमती। तीसरा हो गया माही। चौथी नदी कौन हो जाएगा? नर्मदा। पांचवा हो जाएगा आपका ताप्ती। छठा हो जाएगा आपका मांडवी। सातवां नदी कौन था आपका? जुआरी। आठवां था शरावती। शरावती। वहीं नौवां कौन सा नदी है? गंगावेली। गंगावेली। 10वां कौन हो गया? पेरियार। 11वां कौन हो जाएगा आपका? भारत पूजा। और 12वां कौन सा नदी था? पंबा।
यह सारा जितना भी नदी हम लिखे आपका क्या है क्रम में, जिस तरह हम लाइन पे आपका 1 2 3 नंबर दिए हैं, इसका मतलब क्या है, आपका पश्चिमी घाट में बहने वाली सारा क्रम में दिया हुआ है। जैसे कि लूनी, लूनी के बाद कौन आएगा, साबरमती, साबरमती के बाद माही, माही के बाद नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुजा और पंबा। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। पहला कौन आएगा, लूनी। लूनी नदी निकलती कहाँ से है, तो यह अरावली की पहाड़ी से। जब हम लोग पहाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं तो यह अरावली पहाड़ी, जिसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, गुजरात के पालनपुर से, गुजरात के पालनपुर से लेकर कहाँ थे, दिल्ली के मजनून टीला तक था। दिल्ली के मजनून टीला, जिसकी लंबाई कुल कितना था, 800 किलोमीटर। तो अरावली पहाड़ी की लंबाई 800 किलोमीटर, जिसका विस्तार पालनपुर से, गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के मजनून टीला तक था। यहीं से कौन सी नदी निकलती है, लूनी नदी। तो लूनी नदी की बात किया जाए तो लूनी नदी कौन सी पहाड़ी से निकलती है, अरावली की पहाड़ी। अरावली की पहाड़ी से कौन सी नदी निकल रही है, लूनी नदी। और यह कच्छ के रण में गायब हो जाती है। लूनी नदी कहाँ पे गायब हो जाती है, गुजरात के कच्छ के रण में गायब हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसी कौन सी नदी है जो गुजरात के रण के कच्छ में गायब हो जाती है, तो यह कौन सी है, आपका लूनी नदी, जो अरावली की पहाड़ी से निकलती है। अब दूसरा नदी हम लोग कौन देखेंगे, साबरमती। साबरमती की बात किया जाए तो यह भी अरावली पहाड़ी के ही पास से निकलता है। राजस्थान के एगो कौन सा जगह है, मेवाड़। मेवाड़ कौन सा जगह है, मेवाड़। तो मेवाड़ से ही आपका कौन निकलता है, साबरमती नदी। यही अरावली के ही आसपास पड़ता है मेवाड़। तो राजस्थान से आपका कौन निकल रहा है, राजस्थान के मेवाड़ से कौन नदी आ रही है, साबरमती नदी। उसके बाद तीसरा नदी कौन सी है, माही नदी। माही नदी की बात किया जाए तो यह विंध्याचल पर्वत से आती है। हम लोग पढ़े थे विंध्य पर्वत के बारे में। तो विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत से आपकी कौन सी नदी निकलती है, तो माही नदी निकलती है। यह माही नदी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वह कौन सी नदी है, माही नदी। इसको याद रखेंगे। कर्क रेखा, भारत में जानते हैं कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरा है। लगभग कितना आपका टोटल कितना राज्यों से गुजरा है, 8 राज्यों से। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है, माही नदी। और माही नदी कहां से निकलती है, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत से निकलती है। अगर माही की बात किया जाए तो माही कौन कौन राज्य में प्रवाहित होती है, तो पहला कौन हो गया आपका, मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, और तीसरा कौन हो जाएगा, गुजरात। और ये अपना जल गुजरात के बाद अपना जल कहां पे गिरा देती है, खंबात की खाड़ी में। अपना जल कहां पे प्रवाहित करती है, खंबात की खाड़ी। तो आपका विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली नदी का नाम क्या था, माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को कितने बार काटती है, 2 बार काटती है। माही नदी कौन कौन राज्य में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होती है। या और कहां पे अपना जल गिरा देती है, खंबात के खाड़ी में। अब अगला नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। चलिए नर्मदा नदी के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। चलें, अब आता है आपका अगला नंबर है नर्मदा की। नर्मदा की बात करेंगे तो नर्मदा आपका कहां से आती है, या अमरकंटक की चोटी से। कहां से आती है, अमरकंटक। नर्मदा कौन सी चोटी से आती है, अमरकंटक की चोटी से आती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की बात किया जाए तो उत्तर में हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे, विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत था, नीचे कौन सा था, सतपुड़ा पर्वत। इसी दोनों के बीच से, सतपुड़ा पर्वत के इसी बीच से कौन नदी निकलती है, आपका नर्मदा नदी। कौन सी नदी प्रवाहित होती है, नर्मदा नदी। और यहां पे याद रखेंगे कि नर्मदा नदी आपका पश्चिमी घाट में एस्चुरी का निर्माण करती है। क्या चीज का निर्माण करती है, एस्चुरी का। तो 2 नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, नर्मदा और कौन सा, ताप्ती। ताप्ती नदी की बात किया जाए तो यह धूपगढ़ चोटी से निकलती है। ताप्ती नदी कहां से निकलती है, धूपगढ़ चोटी, जो आपके सतपुड़ा पहाड़ी के जस्ट दक्षिण में पड़ता है। और धूपगढ़ चोटी अर्थात महादेव के पर्वत के पास से निकलती है। तो धूपगढ़ चोटी से आपका कौन नदी निकला, यहाँ पे आपका ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भी एस्चुरी का निर्माण करती है और ये अपना जल कहां पे गिराती है, खंबात की खाड़ी में। यहाँ पे कौन कौन नदी देखे, लूनी नदी जो आपका गुजरात के कच्छ के रण में गायब हो जाती है। लूनी नदी निकल कहां से रही थी, अरावली की पहाड़ी से। साबरमती नदी के बारे में देखे तो यह मेवाड़ से, राजस्थान से आ रही थी और अपना जल कहां पे गिरा रही थी, खंबात की खाड़ी में। माही नदी की बात किया जाए तो माही नदी कहां से आ रही थी, आपका
माही नदी आपकी विंध्याचल पर्वत से, कौन सी पर्वत से आती है? विंध्याचल पर्वत। उसके बाद नर्मदा नदी, नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत सतपुड़ा के बीच में अमरकंटक के चोटी से आ रही थी, जो कि आपका जल कहाँ गिराती है? अरब सागर था खंभात की खाड़ी में। और वहां पे क्या चीज का निर्माण करता है? एस्चुरी की निर्माण करती है। वहीं सतपुड़ा पहाड़ी भी, सतपुड़ा के जस्ट दक्षिण से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी। दो कौन सा है? धूपगढ़ चोटी से, धूपगढ़ चोटी से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी। वो भी एस्चुरी का निर्माण करती है, कहां पे? आपका अरब सागर के तट पर। उसके बाद आपका कौन सा दो नदी आती है? मांडवी और जुआरी। यह कहाँ की महत्वपूर्ण नदी है? आपका गोवा का। मांडवी और जुआरी की बात किया जाए तो यह कहाँ की नदी है? गोवा की नदी है। तो मांडवी और जुआरी कहाँ की नदी है? गोवा की नदी होगी। वहीं शरावती और गंगावेली, शरावती और गंगावेली की बात किया जाए तो यह कहाँ का है? कर्नाटक राज्य की है। ये स्थानीय नदी, इसको महत्वपूर्ण याद रखेंगे। शरावती पूछे जाएगा कि आपका क्वेश्चन कि शरावती नदी कौन सी राज्य में प्रवाहित होती है? तो कर्नाटक में। वहीं गंगावेली भी किस राज्य में प्रवाहित होती है? कर्नाटक में। उसके बाद पेरियार, भरतपुजा और पंबार, पेरियार, भरतपुजा और पंबार कौन सी राज्य में प्रवाहित होती है? आपका केरल में। तो केरल के महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है? पेरियार, भरतपुजा और पंबा। तो हम लोग देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की नदी के बारे में, जिसमें आपका था लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुजा और पंबा। चलेंगे, सभी नदी को आप लोग याद कर लिए होंगे। अब नदी को हम बोलते जाएंगे, आप लोग क्रम बताते जाएंगे, दोनों साइड की नदी को लिखेंगे। उससे बाद में पता चल जाएगा कि आपको नदी याद हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए पूरा मिटा देते हैं इसको। चलेंगे, आप पहले, सबसे पहले पूर्वी घाट की नदी को बारे में बताएंगे, उसके बाद पश्चिमी घाट के बारे में बताएंगे। दोनों क्रम में बताते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कौन देखे थे? झारखंड से दो नदियां आ रही थी। कौन कौन था आपका? दामोदर, दामोदर और कौन था? स्वर्णरेखा। उसके बाद तीसरा नदी यहाँ पे कौन था? दूसरा, तीसरा कौन सा था? ब्राह्मणी। उसके बाद चौथा नदी कौन देखे थे? ब्राह्मणी के बाद आपका कौन सा था? महानदी। महानदी जो उड़ीसा में प्रवाहित हो रही थी। महानदी के बाद कौन देखे थे हम लोग? पांचवा गोदावरी। महानदी के बाद कौन आता? गोदावरी। उसके बाद छठा में कौन सा था आपका? गोदावरी के बाद कृष्णा। कृष्णा के बाद सातवां पे कौन पढ़े थे हम लोग? पेन्नार। आठवां नदी कौन आता है? कावेरी। नौवां कौन था आपका? बेगई। दसवां कौन सा था? ताम्रपर्णी। चलेंगे, एक बार पुनः बता देंगे। दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बेगई, ताम्रपर्णी। दामोदर स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकली थी? छोटा नागपुर के पठार से। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकली थी? रांची की पठार से। महानदी आपका कहाँ से आती है? छत्तीसगढ़ के सिहवा से आती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से। कृष्णा नदी कहाँ से निकल रही थी? आपका महाबलेश्वर। कृष्णा कहाँ से आती है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। उसके बाद पेन्नार कहाँ से आ रही थी? पेन्नार नदी निकलती है आपकी कर्नाटक के कोलार खान से। वहीं कावेरी की बात किया जाए तो कावेरी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में। उसके बाद अगला नदी कौन देखे थे? बेगई नदी। बेगई नदी आपकी कहाँ से आती है? या बरसांडू की पहाड़ी। और बरसांडू की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? आपका तमिलनाडु में। लास्ट नदी आपका कौन सा? ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी नदी कहाँ से निकलती है? अगस्त मलाई, जो अन्नामलाई के पास से आती है। तो यह था आपका पश्चिमी पूर्वी घाट में बहने वाली नदी, पूर्वी घाट में बहने वाली नदी। और अब बताएंगे हम लोग पश्चिमी घाट की नदी के बारे में। तो पश्चिमी घाट की नदी में यहाँ पे देखे थे कौन था? पहला नंबर पे लूनी। लूनी जो अरावली पहाड़ी से निकल रही थी। लूनी के बाद हम लोग क्या पढ़े थे दूसरा नंबर पे? साबरमती। लूनी के बाद कौन देखे थे? साबरमती। तीसरा नदी कौन सा था? माही। तीसरा नदी कौन सा था? माही। माही जो आपका विंध्याचल पर्वत से आती है। और शरावती आपका मेवाड़ से था। चौथा पे कौन सा राजा था आपका? नर्मदा। चौथा नदी कौन सी थी? नर्मदा, जो अमरकंटक की चोटी से निकलता है। पांचवा कौन सी थी? ताप्ती, जो धूपगढ़ चोटी से निकलती है। छठा में कौन सा था आपका? मांडवी और ज्वारी। मांडवी और ज्वारी कहाँ का है? गोवा का। यहीं पे लिख देते हैं मांडवी और जुआरी। तो मांडवी और ज्वारी नदी कहाँ से निकलती है? गोवा। गोवा की दो महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है? मांडवी और ज्वारी। कर्नाटक का हम लोग तीन नदी देखे थे। कर्नाटक का कौन कौन नदी था आपका? दो गो था। एक पहला कौन था? शरावती।
शरावती, और दूसरा कौन सा था, गंगावेली। उसके बाद हम लोग देखे थे आपका कौन सा, केरल में। केरल में 3 नदी पड़े थे, कौन कौन था आपका, पहला कौन था, पेरियार। पेरियार, तीसरा कौन सा था, भारतपुजा, और लास्ट में कौन सा था आपका, पंबा। तीसरा नदी कौन सी थी, पंबा। एक बार पुनः बता देंगे आपको। पश्चिमी घाट की नदी कौन कौन हो गया, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। उसके बाद गोवा के 2 महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या था, मांडवी और जुआरी। क्या नाम आता, मांडवी। मांडवी और कौन सा था, जुआरी। तो मांडवी और जुआरी नदी कहाँ बहती है, आपकी गोवा में। उसके बाद केरल में 3 नदी देखिए, पेरियार, भरतपुजा और कौन आता, पंबा। तो यह था आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदी, जो कि पूर्वी घाट की नदी के बारे में जाने और पश्चिमी घाट की नदियों के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में, अब अगले क्लास में जैसे कि आपकी जलवायु रह गया, तो जलवायु के बारे में जानेंगे। नदी के बारे में पढ़ चुके, भारत की अवस्थिति को देख लिए, भारत के पर्वत पठार को जान चुके हैं। अब अगला क्लास में हम लोग मिलते हैं जलवायु के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।